Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start the second part of the story. Should mommy hit the wizard? हमने पहले पार्ट के अंदर पढ़ा था कि जो कि एक छोटी लड़की है, उसको कहानी सुनने का बड़ा शौक़ होता है, तो उसके जो फादर हैं उसको हर बार एक ही कहानी सुनाते हैं विद डिफरेंट वेरिएशंस, जिनमें कि एक ही कैरेक्टर रहता है जिसका नाम रोजर रहता है, और रोजर को अलग अलग क्रीचर में वो तब्दील कर देते हैं। तो इस बार क्या है कि उन्होंने जो रोजर की कहानी सुनाई है, उस रोजर की कहानी में क्या डिफरेंट होगा वो हम अभी पढ़ेंगे हमारे इस पार्ट में। और पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो रोजर है वो हमेशा की तरह एक विज़ार्ड के पास जाता है, विज़ार्ड उसको उल्लू के पास भेजता है, और जो उल्लू है वो उसको सॉल्यूशन बताता है, और फिर उसको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है जिनको ढूंढने के लिए भी उसको जंगल में जाना पड़ता है। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. खैर वो बड़े दुखी तरीके से एक बड़े से पेड़ के नीचे आ जाता है, और उस पेड़ के नीचे उसको एक बड़ा सा उल्लू मिलता है। गुड मिस्टर आउल, रोजर श्रंक said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. So you do, the owl said, very very bad. What can I do? Roger shrunk said, and he cried very hard. अब मिस्टर रोजर आता है उल्लू के पास में और उल्लू से कहता है कि मिस्टर आउल, जो छोटे जानवर हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मेरे शरीर से बड़ी बुरी बदबू आती है। हाँ, तो वो तो आती ही है, उल्लू ने कहा, बहुत बुरी आती है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो रोजर ने कहा कि मेरी हेल्प कीजिए, और वो बिटरली रोने लगा। The wizard, Joe shouted and sat right up, and a little golden book spilled from the bed. अब क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको स्टोरी की शुरुआत में बताया था कि स्टोरी का जो प्लॉट है, स्टोरी की जो कहानी है, कहानी सेम रहती है, लेकिन उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो अलग अलग उसमें बदल जाता है, लेकिन जो नरेशन है, जो उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेम रहती हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी और रोजर उल्लू के पास जाएगा, उल्लू फिर उसको सॉल्यूशन बताएगा, और आगे फिर चीज़ें चलती रहेंगी। तो इस टाइम भी चूँकि जो को सारी चीज़ों को पता होता था, लेकिन जो वेरिएशंस था, अब उस वेरिएशन में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती थी। तो इस टाइम क्या हुआ, जब रोजर उल्लू के पास में गया तो वो कहता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे शरीर से तो बदबू आती ही है, एंड दैट इज़ रियलिटी। तो रोजर रोने लगता है, तो वो एकदम चिल्ला पड़ती है क्योंकि उसको पता है कि अब क्या होगा। तो वो चिल्ला पड़ती है कि जादूगर जादूगर, और वो सीधा उठ करके बैठ जाती है, और जो छोटी सी गोल्डन बुक थी वो पैर से गिर जाती है। नाउ जो डैडी इज़ टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? डैडी स्टोरी बता रहे हैं ना, डैडी स्टोरी बताइए चाहती हो? नो यू मी, देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। नहीं, ठीक है, आप बताइए। तो ठीक है, चुपचाप सो जाओ। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड शी सेड, आउट ऑफ योर हेड। अब वो दोबारा पिलो पर अपना सर रख लेती है और वो कहती है कि अब बताइए आगे। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, एट लास्ट शी सेड, व्हाई डोंट यू गो सी द विज़र्ड। अब उल्लू सोचता है, आखिर में कहता है कि अच्छा, तुम जादूगर से जाके क्यों नहीं मिलते? डैडी, व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल? दिस वाज अ न्यू फेज, जस्ट दिस लास्ट मंथ रियलिटी फेज। अब उसके दिमाग में एक सवाल आता है, क्या जादू सच में होता है? When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really? And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? अब इस पैराग्राफ के अंदर जो पर्टिकुलर चीज़ है, इस पैराग्राफ के अंदर
आप ये समझ सकते हैं कि जो छोटी बच्ची है, उस छोटी बच्ची का जो माइंड सेट है वो आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर समझ सकते हैं। यानी कि जो भी चीज़ उसको सिखाई जाती थी, जो भी चीज़ को बताई जाती थी, वो इसको एज इट इज़ नहीं मान लेती थी, वो उस चीज़ के बारे में तहकीकात करती थी। जैसे उससे किसी ने कहा, जैसे उसके डैडी ने उससे कहा कि मैजिक स्पेल, तो उसने पूछा कि क्या मैजिक वास्तव में होता है। जब उसने उसको एक दिन बताया था कि स्पाइडर बग्स को खाते हैं, तो वो अपनी मदर के पास गई, उनसे पूछा कि वास्तव में ऐसा होता है। क्लेयर ने जब उससे कहा कि भगवान आसमान में रहता है, हमारे चारों तरफ रहता है, तो फिर वो डैडी के पास में आई और ईगरली स्माइल करती हुई बोली, क्या सच में ऐसा है। तो बच्चे का जो रिसेप्टिव माइंड है उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी थी चीज़ों को लेकर के। दे आर रियल इन स्टोरीज। जैक ने बड़े कर्टली तरीके से आंसर दिया कि वो केवल कहानियों में होते हैं, क्योंकि जैक ये चीज़ समझ चुका था कि अगर वो उसको कुछ बताएगा तो फिर वो उसमें कोई नया क्वेश्चन ढूंढ करके लाएगी, कोई नई चीज़ ढूंढ करके लाएगी, तो कोई बार बार कोई उसको परेशानी ना हो, उसके क्वेश्चन से बचने के लिए उसको कहता है कि केवल ऐसा कहानियों में होता है। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव। अब ये सब चीज़ में वो एक चीज़ भूल गया। द आउल सेड, उल्लू ने कहा, गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रीक। अब उल्लू ने कहा कि जो जंगल है, डार्क वुड्स यानी कि जो अंधेरे जो जंगल है, घने जो जंगल है, उनमें जाओ और जो एप्पल के पेड़ हैं उनके नीचे, इनटू द स्वैम्प यानी कि जो दलदल है उसके अंदर, ओवर द क्रीक। अब जैसे क्रीक वर्ड वो कहता है तो वो कहते हैं व्हाट्स अ क्रीक, अ लिटिल रिवर, एक छोटी नदी होती है, ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस। अब उस छोटी नदी के पार वहाँ पर उस विजार्ड का घर है। एंड दैट्स द वे रोजर श्रंक went and pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door। अब वो जैसे ही उसको बताया गया था, जो पता उसको बताया गया था, वहाँ वो जाता है और जाने के बाद में जो छोटा सा वाइट हाउस होता है वहाँ पर जाकर वो नॉक नॉक करता है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल। अब चूंकि वो कहानी सुना रहा था तो क्या करता है कि विंडो की जो सिल थी उस सिल पर टैप करता है। एंड अंडर द कवर्स जोज टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। इन्फेंटाइल का मतलब होता है कि एक जो बच्चे का जो दिमाग होता है, जब वो चीज़ों को परसीव करता है तो बचकाना तौर पर आप कह सकते हैं कि जो एक थ्रिल था, यानी कि डार्क वुड से होते हुए और एप्पल्स के पेड़ के नीचे और जो स्वैम्प है दलदल के अंदर और फिर छोटी नदी के पार, तो इस तरह का जो नरेशन उसने गढ़ा था तो ये काफ़ी थ्रिलिंग था उसके लिए, छोटी बच्ची के लिए। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट विद अ लॉन्ग वाइट बेard एंड अ पॉइंटेड ब्लू हेड एंड सेड, व्हाट यू वांट, यू स्मेल ऑफुल। तो जब जैसे वो टैप करता है तो एक छोटा सा कद का आदमी बाहर निकलता है जिसकी लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी है और उसने ब्लू रंग का पॉइंटेड हेड पहना हुआ है। कहता है कि अरे कौन है, क्या चाहते हो। तो मतलब बहुत बुरी बदबू आती है। द विजर्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफ़ेक्ट्स। यानी कि विजर्ड की जब वो आवाज़ निकालता था तो वो उसके सबसे फेवरेट इफ़ेक्ट्स में से एक था। ही डिड इट बाई scrunching up his face and somehow winning through his eyes which felt for the interval roomy. He felt being an old man suited him। यानी कि वो क्या करता था कि अपनी जो भाव भंगिमा आई थी उनको चेंज कर लेता था, थोड़ा सा जो अपना फेस था, फेस को सिकुड़ लेता था, और उसके बाद में आवाज़ पतली सी कर लेता था और आंखों के थ्रू वो कुछ ऐसे जेस्चर्स देता था कि जो रूमी लगता था। रूमी मतलब कि बड़ा ओल्ड टाइप में लगता था, जो कि उसका सबसे फेवरेट वो था। यानी कि जो कैरेक्टर था विज़र्ड का, ये उसका सबसे फेवरेट कैरेक्टर था जिसको पूरे जेस्चर्स के साथ, पूरे आवाज़ के साथ में वो प्ले करता था। आई नो इट, मैं जानता हूँ, रोजर श्रंक ने कहा।
एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और जितने भी लिटिल एनिमल्स हैं वो मुझसे दूर भागते हैं। द इनॉर्मस वाइज आउल सैड यू कुड हेल्प मी, जो बड़ा सा जो बुद्धिमान जो उल्लू है उसने कहा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। वेल मे बी, कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज, नाउ इनसाइड जो। There were all these magic things all jumbled together in a big dusty heap because the wizard didn't have any cleaning lady. ठीक है, अंदर आ जाओ और दूर रहना, ज़्यादा पास मत आना। अब अंदर आने के बाद में जो क्या होता है कि जितनी भी मैजिकल चीज़ें थी वो सारी की सारी जम्बल्ड थी, यानी कि सबका ढेर लगा हुआ था और एक बड़ा सा डस्टी हीप था, कूड़े के टाइप का ढेर बना रखा था, वहीं सब चीज़ें रखी हुई थी क्योंकि विज़र्ड के घर में कोई साफ़ सफाई करने वाली महिला नहीं आती थी। वाई? बिकॉज ही वॉज अ विज़र्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि वो एक जादूगर था और बहुत बूढ़ा था। विल ही डाई? नो, विज़र्ड्स डोंट डाई। वेल ही rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Shunk what he wanted to smell like. Roger thought and said, roses. मरेगा वो? नहीं, विज़र्ड कहीं मरते नहीं है। खैर उसने क्या किया, आसपास सर्च करना शुरू किया। रमेज का मतलब होता है अपने आसपास किसी चीज़ को ढूंढना। तो उसने अपने आसपास कोई चीज़ ढूंढी, टटोली, क्योंकि उसका जो घर था वहाँ पर एक टटोलता, टटोलने के बाद में एक मैजिक वांड, जादुई छड़ी उसके हाथ लगती है। रोजर से पूछता है कि बता किस तरह की खुशबू अपने बदन में चाहेगा। रोजर ने सोचा और फिर कहा गुलाब। यस गुड, जो सेड स्मगली, जो ने तुरंत कहा कि हाँ बहुत बढ़िया। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेज एंड चांटेड इन द विज़र्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। अब जैक ने अपना जो गेज था, यानी कि उसका जो देखने का तरीका था, जो उसकी नज़रें थी, उनको फिक्स किया और एल्डरली वॉइस में उसने पढ़ाना शुरू किया। अब्राकडाब्रा, होकस पोकस, रोजर शंक, हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस पुल एन एयर, Roger Shunk, you never fear, bingo. He pushed as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin. An expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. अब जैक क्या करता है कि एक रैप्ड एक्सप्रेशन, यानी कि वो ऐसे एक्सप्रेशन देता है, एक ऐसे टेंशन क्रिएट करता है जिसमें कि वो अपनी बेटी, चूँकि बेटी उसकी गोद में लेटी हुई थी, तो उसके नोस्ट्रिल्स को मतलब उसके जो नोस्ट्रिल्स हैं, उसके जो लिप्स हैं, उनको ऊपर नीचे करके कुछ ऐसी भाव भंगियाँ बनाता है कि वो हंसने टाइप लगती है। और ये उसकी सबसे फेवरेट चीज़ थी, क्योंकि जैक कभी कभी अपनी जो वाइफ थी कॉकटेल पार्टीज़ में उसको चौंकाने के लिए इस तरह के फेन जो एक्सप्रेशंस थे वो देता था। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, द होल इनसाइड ऑफ द विज़र्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। रोजर फिश क्राइड एंड द विज़र्ड सेड वेरी क्रैंकी, दैट विल बी 7 pennies। अब देखिए क्या होता है कि अचानक से विज़ार्ड का जो पूरा घर है वो गुलाब की खुशबू से भर जाता है। रोजर फिश चिल्ला उठता है और विज़ार्ड उसको बड़ी क्रैंकी, बड़ी स्ट्रेंज आवाज़ में कहता है कि 7 pennies, यानी कि अब वो उससे पेमेंट मांगता है कि 7 pennies, यानी कि इस काम के मान के चले के 7 रुपये हो गए। डैडी व्हाट? रोजर शंक, यू सेड रोजर फिश। ओह यस शंक, You said Roger Fish. Wasn't that silly? ये silly नहीं था क्या? Very silly of your stupid old daddy. Where was I? Well, you know about the pennies. खैर भाई, तुम्हारा जो ओल्ड डैडी है उसके लिए वास्तव में स्टूपिड जैसी हरकत थी, तो मैं कहाँ था। खैर अब तुम्हें पेनीज़ के बारे में तो पता ही है।